मैं डॉक्टर नीतू मान, आम आदमी पार्टी से। जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो सरकार ने चुनावी वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए और लोगों में अभी समस्याएं पैदा होती जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनावी वादों का तो मैं आपसे व्याख्यान बाद में करूंगी। पहले तो मातृ दिवस का दिन है, तो सभी मातृशक्ति को बहुत बहुत नमन और सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और ऐसा कहा जाता है कि मातृशक्ति हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से परिपूर्ण एक धुरी है और शायद ये बात मातृशक्ति का महत्व हमारी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। और जो तोहफा हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने और हम सभी के प्रिय नेता भगवंत मान जी ने पंजाब में हर एक महिला को 1000 रुपये प्रति माह जो देने का वादा किया था वो पूरा किया हैप्पी वुमेंस डे पे, महिला दिवस पे। और 1500 हर एक एससी महिला को प्रति माह के हिसाब से देने का वादा पूरा किया गया। इससे ये समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की एकमात्र पार्टी है। और इसी के माध्यम से अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि हमारी दिल्ली की सरकार ने जो हर एक महिला शक्ति से वादा किया था और उस वादे के मजबूती के साथ उन्होंने वोट भी मांगा था। इस झूठी सरकार से आज ये पूछना है, ये जवाब, ये क्वेश्चन है, ये मेरा प्रश्न है कि रेखा गुप्ता जी, आज आपको बताना पड़ेगा कि 1 साल पहले आपने हर एक महिला के साथ जो वादा किया था वो आपने पूरा क्यों नहीं किया। और बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने बोला था, बड़ी झूठ भी, देखिए भाजपा सरकार बड़ी मजबूती से बोलती है, रेखा गुप्ता जी बड़ी मजबूती के साथ झूठ बोलती है। उन्होंने बोला था कि महिला दिवस से पहले हम लोग हर एक महिला, दिल्ली की महिला के पास 1000 रुपये, 2500 रुपये उनके खाते में आ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, 2 महिला दिवस निकल चुका है, पिछले साल का निकल चुका है, इस बार का निकल चुका है। और मैं पूछना चाहूँगी इस झूठी सरकार से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से, भाजपा सरकार से, कि आपके झूठे किए हुए वादे जो आपने किए थे उस पर अब आपके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आप अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने तो झूठ बोल दिया है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि आपके झूठ बोलने से जो मातृशक्ति को ठेस पहुंची, जो आपने हर एक महिला से झूठ बोला, उसकी जवाबदेही आपकी है या आपके ऊपर बैठे नेता की है या पूरे भाजपा सरकार की मिलीजुली भगत थी इस झूठी सरकार को बनाने के लिए? मैडम जी, दिल्ली में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जहां झुकी वहीं मकान, लेकिन जब चुनाव होता है, सरकार बन जाती है, सरकार का 100 दिन पूरे होते ही बुलडोजर चालू हो जाता है झुग्गियों में। क्या कहना है सर? ये जो भाजपा सरकार है ये कभी भी आम आदमी की सरकार कभी बनी नहीं पाई है। ये झूठ पे झूठ से बनी हुई एक सरकार है जिसने हमेशा ही झूठे वादे किए, लोगों को लूटा है, चाहे जीएसटी के नाम पे लूटा हो, चाहे टैक्स के नाम पे लूटा हो, चाहे झूठे वादे दे के लूटा हो। हर एक स्टेट में जब भी भाजपा की सरकार बनी है उन्होंने झूठे झूठे वादे किए और इस तरीके से झूठे वादे किए गए कि आम जनता को पूरी तरीके से मूर्ख बना के उनका वोट लिया। और उस वोट को लेने के बाद उन्होंने आज तक किसी भी, मैं दिल्ली की बात नहीं करती, आप हरियाणा उठा लीजिए, हरियाणा में भी हर एक महिला के अकाउंट में देने का वादा था, बिजली कम करने का वादा था। जिस दिन से दिल्ली में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, लोगों के घर टूटने शुरू हो गए। झुग्गी झोपड़ी, जो लोग दूर दराज से अपने घर में, परिवार में जो सुख शांति से रहना जानता है, वो आज सभी सड़कों पर आ गए, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आ गए। लेकिन इस सरकार की आंख नहीं खुली है, आज भी उसी झूठे पुलिंदों पे ही खड़े हुए हैं कि हम आपको हर एक महिला को पैसा देंगे, हम सम्मान करेंगे। लेकिन वो कब? प्रश्न ये उठता है कि आपकी झूठ बोलने के वादों, झूठ के साथ बनी हुई ये सरकार, क्या इस सरकार को जवाब देने के लिए आम जनता तैयार हो चुकी है या फिर अभी भी इस झूठ को सहने के लिए तैयार है? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा तो नहीं लग रहा। मैं आपको पहले भी दोबारा बोलना चाहूँगी, ये जो बोलते हैं वो ये बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो ये बिल्कुल नहीं करते हैं और जिसके ऊपर ये अपनी सरकार को बना लेते हैं, उन सभी वादों को, उन सभी बातों को ये
गोलमाल करके उसको पत्तों की तरह धराशाही कर देते हैं। तो आज चाहे मोदी जी की बात कर लें, आज चाहे उनकी रेखा गुप्ता जी की बात कर लें, आज चाहे हम उनके नेताओं के बारे में बात कर लें, कोई भी नेता ये बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आम जनता को जो आपने 1 साल मूर्ख बनाने के बाद वोट लिया था, उस वोट की जवाबदेही आज आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि आप सारे के सारे झूठ के पुलिंदे हैं। दिल्ली सरकार चुनाव से पहले इनका ये भी वादा था कि हर महिला को होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री देंगे, लेकिन होली भी चली, दिवाली भी चली गई, होली भी चली गई, अभी कोई नामो निशान नहीं है। अभी तो इनके वादे, अभी सिलेंडर का वादा, आपके इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम शिक्षा, अरविंद केजरीवाल जी ने जो शिक्षा की नींव रखी थी, उस नींव को आप देखेंगे कि हर एक घर में शिक्षा पहुंच चुकी थी, हर एक घर का बच्चा एक स्कूल में जाने लग गया था, क्योंकि बड़ा ही साफ था कि हर एक घर में शिक्षा होगी तो समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, आज आप उन्हीं स्कूलों की हालत देख लीजिए, बद से बदतर हो गए हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी ने नींव रखी कि चिकित्सा हर घर तक पहुंचनी चाहिए, आज आप उन्हीं गली मोहल्ले में जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक खुले थे उनकी हालत देख लीजिए। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, स्कूलों बद से बदतर कर दिए 1 साल के अंदर। ये राजनीति आप कर रहे हैं, ये मूर्ख आप जनता को बना रहे हैं। इस मूर्खता के साथ आप समाज को आगे लेके चलेंगे। ऐसी राजनीति, ऐसी बेईमानी से आप सिर्फ समाज को खत्म कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और अब जनता को आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस वादे पे आपने वोट दिया, उस वोट की जवाबदेही के लिए आपको आगे आना चाहिए। मैडम, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि हम क्लिनिक खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से वादा किया था, जो पुरानी डिस्पेंसरी थी कांग्रेस की, उसी को लीपापोती करके आरोग्य मंदिर घोषित कर दिया। भगवान राम सबके हैं, आप उन पे अपना स्टैंप लगा के अपने आप को हिंदुत्व का नाटक करके आप समाज को पीछे लेके जा रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, परिवार में शिक्षा, परिवार में रोजगारी, परिवार में चिकित्सा, जो बेसिक नीड्स हैं, अगर हम उसी को पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम कभी समाज को आगे बढ़ाने की बात अगर हम करते हैं तो ये बिल्कुल ही आप निर्लज आप सरकार हैं, आप बेईमान सरकार हैं। और आपकी अगर आप में थोड़ी भी ईमानदारी, थोड़ी भी आप में शर्म बाकी है तो आपने जो वादे किए थे दिल्ली सरकार से बात करना चाहूँगी। और रेखा गुप्ता जी से ये प्रश्न है मेरा आज कि आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि आप खुद एक औरत हैं, आप खुद एक महिला हैं, और आपके ही मुंह से महिलाओं के लिए किया गया अनाउंसमेंट थी, वादा था कि आप हर एक महिलाओं को सम्मान देंगे। क्या महिला होने के नाते आप भी झूठे की कगार पे ही खड़ी हैं? क्या आप उस बेईमानी के साथ खड़ी हैं, या फिर आपके ऊपर भी भाजपा सरकार का झूठ बोलने का उतना ही दबाव है जैसे भाजपाई के हर एक नेता के ऊपर है? मैडम, एक सवाल आखिरी है। दिल्ली सरकार जो अभी वो पेन कार्ड जारी कर रही है, जो कि अरविंद केजरीवाल ने बस में प्रत्येक महिला को फ्री कर दिया था, चाहे यूपी के, बिहार के, कहीं भी किसी भी देश के जो दिल्ली में आ गए वो अपना फ्री सफर करेगी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, पेन कार्ड जारी कर दिया, जिसका आधार कार्ड दिल्ली का है उनको वो कार्ड मिलेगा। इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मैं सिर्फ ऐसे देखती हूँ, बचपन में एक हमारे टीचर्स हुआ करते थे और वो ये कहा करते थे कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो ये भाजपाइयों के लिए सीधा सीधा मेरा है कि आप नकल तो कर लेंगे लेकिन आप में अकल की भी कमी है और बेईमानी आपके अंदर भरी हुई है। तो आप अरविंद केजरीवाल जी की नकल करने अगर उतर भी गए तो भी फेलियर है आप, क्योंकि आप नकल के साथ साथ बेईमान भी हैं।